राधे राधे बच्चों। तो हमारी जो वीडियो चल रही थी अल्टरनेट कंडीशन पे चल रही थी इंग्लिश और केमिस्ट्री का, तो यहाँ पे आज चल रहा है। आज आपको हम बात करेंगे किस पर, सिलेबस के बारे में। और सिलेबस के बारे में ये बताएंगे कि हमसे कुछ कमेंट्स आए थे या कुछ लोगों ने अप्रोच किया था कि सर थोड़ा सिलेबस में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। तो उसी को ध्यान में देते हुए हमने कहा आज आप लोगों को एक वीडियो देते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर 2011 बोर्ड एग्जाम। किसके लिए? 11th बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 30% को काटते हुए किस चैप्टर से कितने नंबर का अंक आएगा और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, उनको ध्यान में रखते हुए आपको ये वीडियो बनाई जा रही। इस वीडियो में आपको फर्स्ट बुक का सिलेबस के आधार पर अंक का वितरण बताया जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कि कैसे डिवीजन है। देखिए लिखा है बोर्ड परीक्षा 2021 रासायनिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न। और रासायनिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न में दो बुकें। पहली बुक में देखिए यूनिट 1 to 9 यूनिट है। तो पहली यूनिट में ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट से 5 अंक का इस बार 2021 में आएगा। ठीक है ना, सॉलिड अवस्था 5 अंक। अब इस पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक तो टॉपिक्स ये है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताओ। दूसरा हो सकता है कि क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार या वर्गीकरण 4 टाइप के होते हैं। तीसरा टॉपिक्स है फ्रैकेल दोष या साटकी दोष का एफ केंद्र बताना रहता है। एफ केंद्र के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं एकक कोशिका का घनत्व मतलब यूनिट सेल का डेंसिटी ज्ञात करना रहता है, जो D बराबर ZM/NA.A क्यूब के आधार पर न्यूमेरिकल पूछता है। NU लिखा मिले इसका मतलब वो न्यूमेरिकल है। फिर देखिए एक पूछता है कि कणों पर रिक्तिका द्वारा अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। कोई कण होगा, रिक्तिका को देते हुए उसका अणुसूत्र ज्ञात करना रहता है, उस पर न्यूमेरिकल आता है। फिर एक है कि एकक कोशिका में कुल कणों की संख्या ज्ञात करना, इस पर भी न्यूमेरिकल है। एकक कोशिका की कोर, कोर का मतलब जो कोने होते हैं, कोर वह कण की त्रिज्या, जो कण होंगे उनकी त्रिज्या के संबंध पे न्यूमेरिकल बताना रहता है। एकक कोशिका की संकुलन क्षमता पैकेजिंग इफेक्ट क्या होता है, पैकेजिंग होती है, जो पैकेजिंग के बारे में बताया जाता है। हमने बहुत अच्छी वीडियो बताई है इसमें, बहुत अच्छी क्लास चलाई थी इस पर कि पैकेजिंग इफेक्ट क्या होता है, कि वो पैकेजिंग इफेक्ट या क्षमता बताता है, उस पर न्यूमेरिकल आता है। फिर किसी क्रिस्टल की मात्रा से यूनिट सेल की संख्या निकालना होता है। किसी क्रिस्टल दिया जाएगा, यूनिट सेल का मतलब होता है एकक कोशिका की संख्या ज्ञात करना रहता है, न्यूमेरिकल। तो ये 5 अंक का सॉलिड स्टेट से आता है। फिर नेक्स्ट यूनिट है सॉल्यूशन या विलयन, जो 7 अंक का होता है। 7 अंक में देखिए इसमें आपको क्या पता है कि पहले पॉइंट में मैंने लिखा मोलरता, मोललता, नॉर्मलता व मोल प्रभाज। पर थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, दोनों चीजें ये इंपॉर्टेंट है। राउल्ट के दोनों नियम बहुत बढ़िया हमने लिखाया है। राउल्ट के दोनों नियम पर जो होता है वो थ्योरी एंड प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। हेनरी का नियम पर भी थ्योरी और न्यूमेरिकल होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म पर छोटे प्रश्न पूछे, 1-2 नंबर पर या ऑब्जेक्टिव पे अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर भी पूछा जाता है। और देखिए इस पर न्यूमेरिकल जो अधिकतर पूछता है वो आदर्श गैस आइडियल इक्वेशन पर पूछता है। आइडियल इक्वेशन क्या होता है, पीवी बराबर nRT, जहां पर P प्रेशर, V वॉल्यूम, R नियतांक, T टेम्परेचर और N मोलों की संख्या है। या N मोलों की संख्या को हम लोग W/M भी करते हैं मोल निकालने के लिए। तो PV बराबर W/mRT, इन दोनों पर न्यूमेरिकल पूछता है या इस पर भी न्यूमेरिकल पूछता है। बराबर 1000 इंटू W/ΔT इंटू कैपिटल W पर न्यूमेरिकल पूछता है। तो इस पर विलियन पर 7 अंक का पूछता है। फिर वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 5 नंबर का आता है। कितने नंबर पर? 5 नंबर पर। इस पे चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता पर न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आते हैं। कोलाउस नियम पर थ्योरी भी कभी कभार लिखने को आती है और न्यूमेरिकल भी देता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी पर प्रश्न भी बनते हैं। इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इनकी भी टिप्पणी पूछ सकता है।
सेल का वैद्युत बाह्य बल ज्ञात करना। इस पर न्यूमेरिकल आता है, कोई न्यूमेरिकल देगा, पूछेगा कि बाह्य एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, ये बताइए कितना होगा। नर्स क्वेश्चन कभी कभार आता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये विद्युत रसायन सेल के हैं जो 5 अंक के आते हैं। देखिए यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी जो 5 अंक का रखा गया है। इसमें शून्य कोट एंड मतलब कोट मतलब ऑर्डर, आणविकता मतलब मॉलिक्यूलर। तो इसमें कोट और आणविकता में अंतर पूछता है। शून्य व प्रथम कोट की अवक्रिया के लक्षण तथा प्रथम कोट अवक्रिया का न्यूमेरिकल भी पूछता है कि प्रथम कोट अवक्रिया का सूत्र भी पूछ लेता है। प्रथम कोट अवक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण पूछता है। आभासी मतलब स्यूडो एका अणु अवक्रिया पूछती है, ठीक है ना। तो इन टॉपिक से बलगतिकी से पूछता है। फिर नेक्स्ट यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन, 5 अंक का आता है। फ्रेडरिक अधिशोषण समतापी नियम क्या है, द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाउस क्या होता है, मिश्र व साबुन की शोधन क्रिया कैसे होती है, पेप्टीकरण, अपोहन, वैद्युत अपोहन, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन, कोलाइडी कणों पर आवेश। इन पर शॉर्ट नोट पूछता है कि कोई भी दे देता है, जैसे ब्राउनी गति या टिंडल प्रभाव पर शॉर्ट नोट पूछा है। फिर देखिए स्कंदन, रच्छी कोलाइडी पर भी शॉर्ट नोट पूछता है। कभी कभार ये देता है हार्डी-सूज़े नियम क्या है, या सीधे पूछता है हार्डी-सूज़े नियम लिखिए। 1 नंबर में भी आता है, 3 नंबर में भी आता है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट है। स्कंदन मान स्वर्ण संख्या पूछा है, तो स्वर्ण संख्या निकालने के लिए न्यूमेरिकल भी देता है और थ्योरी भी दे देता है। फिर यूनिट नंबर देखो, यूनिट नंबर 1 2 3 4 5 जो ये 5 यूनिट पहली बुक की हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिक रासायनिक शास्त्र, उसके अंतर्गत आती है। अब देखिए यूनिट नंबर 6 को 30% सिलेबस में कट कर दिया गया है। यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट का जो सिलेबस है वो आपका है नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, हाइड्रोजन ग्रुप और अक्रिय गैसें। ये इतने आपके हैं। क्या पी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ना है जो 7 नंबर के आते हैं। नाइट्रोजन परिवार को एक नाम निकोजन समूह के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीजन परिवार को चाल्कोजन समूह के नाम से भी जाना जाता है और एक्स परिवार को हाइलाइड या हाइड्रोजन समूह से जाना जाता है और जो 0 समूह या 18वां समूह है उसे इनर्ट गैस भी कहते हैं। इसमें देखो इसमें कभी कभार आता है कि एलिमेंट या इलेक्ट्रॉनिक, इनसे एक शॉर्ट नंबर पे पूछता है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण बताइए किसी न किसी तत्व का, तो वो आपको पढ़ना है। हम इसके पहले संकरण निकालने की आपको वीडियो देंगे एक जो शॉर्ट फॉर्म में बिना पेन चलाए भी आप संकरण निकाल सकते हैं, लेकिन आई रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले आप उन एलिमेंट के वर्गों के आधार पर रट लीजिए या याद कर लीजिए। चलिए फिर आगे देखते हैं सिलेबस पर। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का ओस्टवार्ड विधि, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। एक हाइबर विधि भी आती है जो अमोनिया बनाने की हाइबर विधि बहुत ही प्रचलित है। ओजोन O3CaOCl2 की डेकेन विधि द्वारा प्राप्त करना। और इनमें क्या पूछता है कि क्या होता है जब, या नेक्स्ट पूछता है कि कैसे प्राप्त करोगे। तो इनको आपको पढ़ना रहता है, ये कैसे भी पूछते हैं, प्रैक्टिस करना है आपको। बोर्ड एग्जाम में जो 5-6 साल से आपको कराया गया उनको प्रैक्टिस करिए, उनसे मोस्टली फंस जाता है इस सबको। फिर यूनिट नंबर 8 देखिए, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो 4 अंक का आता है। इसमें आपको पढ़ना रहता है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्वों के लक्षण। उसके बाद लैंथेनाइड सीरीज जो होती है उसका संकुचन पढ़ना है जो कि 4 अंक का आता है। इसके बाद यूनिट नंबर 9 उपसा संयोजन यौगिक जो यहाँ पे 6 नंबर के आएगा, उसमें आपको IUPAC नाम देना रहता है। BBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध विधि या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। BBT व SFT पर अंतर भी पूछता है, शॉर्ट नोट भी पूछता है। एक पूछता वार्नर का सिद्धांत, किसका सिद्धांत, वार्नर का सिद्धांत
इन पर भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो हमने लिखाया है या लिखा हुआ है, ये मोस्टली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पर फोकस ज्यादा करिएगा। उसके बाद आप उस पर एक ये याद रखिए कि किताब को पढ़ना मत भूलिए। बुक स्टडी सबसे अच्छी स्टडी होती है। आप बुक जरूर पढ़िएगा जो एनसीईआरटी पैटर्न पर चल रही रेफरेंस बुक जो बुक होती है वो पढ़ना है। वो गाइड टाइप की मत पढ़िएगा, क्योंकि जो बुक का सिलेबस बना है वो उसी के आधार पर है। और इस टाइम वो मोटी बुक पढ़ने पर ये होता है कि टाइम ज़्यादा होता है। तो किताब लीजिए एनसीईआरटी की, नहीं है तो वैसे होनी चाहिए। उससे पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है इस समय, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उन पर मोस्टली अच्छे से आते हैं और उनके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। हम धीरे धीरे होता जाएगा वो आपको सॉल्व भी कराएंगे। तो ये आपका वितरण है किसका है, फर्स्ट बुक का है। जो फर्स्ट बुक का देखो 5 7 5 12 12 5 17 17 और 10 27 और 27 और 7 34 34 और 4 27 और 7 34 34 4 38 और 38 और 6 44 44 नंबर का फर्स्ट बुक से आएगा। ठीक है ना। तो इन चैप्टरों के आधार पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको इन पर ध्यान के रखते हुए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो ये हमारे बोर्ड एग्जाम का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के आधार पर कुछ क्वेश्चन के बताए गए आधार पर ये लिखा गया एक सिलेबस है जो इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान दीजिएगा और साथ साथ में आप लोगों को बुक जरूर पढ़िएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपको बताई जाएगी सेकेंड बुक का इम्पोर्टेंट, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।